नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे री की मात्रा को पढ़ेंगे कि हिंदी में जो री की मात्रा लगी रहती है उसको किस तरह से लगा करके इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश के वर्ड्स में लिखना है। यदि हमें इन्हें इंग्लिश के जो है लेटर्स में, तो उसको किस तरह से लिखते हैं जो हिंदी की री की मात्रा लगी रहती है। तो इसमें आप लोग इस जो है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे का से लेकर के का की कु के को कं क यहाँ तक है, लेकिन इसमें जो है री की मात्रा नहीं दिखाई गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें री की मात्रा नहीं दिखाई गई है। तो री की मात्रा, जो री शब्द होता है हमारा, बड़ा ऊ के बाद आती है री आती है, जिसको इस तरह से लिखते हैं री। और इसकी मात्रा जो है, इसकी मात्रा इस तरह से अर्धचंद्राकार आकार की इस तरह से इसकी मात्रा लगती है। किसी भी शब्द के नीचे ये इस तरह से मात्रा लिखती है। जैसे यदि हिंदी का हमें कृष्ण लिखना है तो का में इस तरह से री लगेगी और आधा सा और ड़ा, तो इस तरह से कृष्ण लिखा जाएगा। अब इस कृष्ण को यदि हमें इंग्लिश में लिखना है तो इसको किस तरह से लिखना है, री किस ये मात्रा बनेगी, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने आ से लेकर के ज्ञा तक जब हम सीख रहे थे, आ से आहा तक, तो उसमें हमें री के लिए वहाँ पे हम बताए थे, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था आर और आई का प्रयोग करेंगे तो ये आर आई से री बनता है। तो जैसा कि अगर आर आई से री बनता है, ये री की ध्वनि आर आई देता है, तो आर आई से ये री की मात्रा भी बनेगी। जैसे कि हम लोगों ने आ से लेकर के जो है बड़ा ऊ तक सीखा है, आ और जो है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो जिन शब्दों से ये सब चीज़ें बन रही थी वह वो जो मात्रा भी उसी से बनती है। तो इसमें भी आर आई, चूँकि आर आई से री बन रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा आर आई से री बन रहा है, तो आर आई लगा करके हम लोग इसको जो है री वाले मात्रा वाले शब्दों को हम आर आई लगा करके बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी री की मात्रा वाले शब्द आए हैं। जैसे देखिए कृषक है, पृथक है, वृहद है, अमृत है, कृतज्ञ है। अब देखिए इसमें इस तरह से जो नीचे इस तरह से अर्धचंद्राकार आकार में लगा है, माँ के नीचे लगा है, का के नीचे लगा है, यही हमारी री की मात्रा है। और इसको री की मात्रा को बनाने के लिए हम लोग किस तरह से इंग्लिश के जो है लेटर्स का प्रयोग करेंगे और कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, और इसको यदि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे इसको पढ़ेंगे, इसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इसको सीखते हैं कि ये किस तरह से जो है बनेगी, री की मात्रा किस तरह से बनेगी, और यदि लिखा हुआ है इंग्लिश में तो इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ जो है प्रैक्टिस करते हैं, कुछ शब्दों को लिख करके देखते हैं और पढ़ करके उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, कि यहाँ पे 3 शब्द हैं। जैसे कि 3 शब्द हैं यहाँ पे, कृषक लिखा है, और ब्रजेश लिखा है, और ऋषभ लिखा है। तो यदि री की मात्रा वाले नाम या और कोई शब्द हो तो उन्हें किस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे का में री लगाया गया है। जैसे यदि हमको कृषक लिखना है तो का में नीचे री लगाएंगे और सा और क, इस तरह से कृषक लिखेंगे। हिंदी में इस तरह से कृषक लिखेंगे। और अब देखिए, अब इसका यदि हमको इंग्लिश बनाना है तो इंग्लिश बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, इंग्लिश बनाने का मतलब ये है कि इसको इंग्लिश के लेटर्स में लिखना है। तो कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए का के लिए हम लोग इंग्लिश के लेटर्स में प्रयोग करते हैं के का। अब का के लिए के का प्रयोग करते हैं। अब इस पर मात्रा चूँकि री की लगी है, चूँकि इस पर मात्रा जो है वो री की लगी है, तो री की मात्रा के लिए हम लोग जो है आर आई, वहाँ पे पढ़े थे आर आई का प्रयोग हम लोग करते हैं री की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे के के बाद आर और आई का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा के आर आई से री बनती है, तो एक के आर आई करेंगे तो इस पर री की मात्रा हो जाएगी, तो एक क्री हो जाएगा। उसके बाद सा के लिए देखिए, मूर्धन्य सा के लिए हम लोग यस एच का प्रयोग करते हैं, यस एच। तो अब देखिए सा और
का के बीच में कोई मतलब सा पर कोई जो हम मात्रा नहीं आई है तो यस एच के बाद डायरेक्ट के नहीं लगाएंगे। इसको सा को अगर डायरेक्ट के लगा देंगे तो सा आधा मान लिया जाता है, इसलिए इसके बाद हम ए को लगाते हैं, उसके बाद के को लगाते हैं, कृषक। तो इस तरह से हमारा कृषक बन जाएगा। और यदि ये आपको इस तरह से लिखा हुआ या इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है इस तरह से कृषक यदि कहीं लिखा मिल जाए तो आपको क्या करना है, के से का बनता है, उसके बाद आर आई आपको ज्यों मिल रहा है तो आप जान जाइए कि के के बाद आर आई मिल रहा है, तो मतलब इसका ये है कि इस पर री की मात्रा लगी हुई है, का पर री की मात्रा लगी हुई, तो ये क्री हो गया। उसके बाद यस एच और ए, तो देखिए यस एच से सा बनता है, या तो ये मूर्धन्य सा बनेगा या तो तालव्य सा बनेगा, तो क्री स और क कृषक हो जाएगा। या तो आप दूसरा कह सकते हैं कि ये कृषाक हो जाएगा। इसमें आप ए सा मान सकते हैं या फिर ए वाला सा भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सा एक ही से बनता है या एच से ही बनता है। तो यहाँ पे कृषक या कृषाक हो जाएगा। तो यदि इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल रहा है इंग्लिश में तो उसको हिंदी में आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि कृषाक नहीं कृषक होगा। हिंदी का शब्द कृषक होता है तो यहाँ पे कृषक होगा। इसके बाद आगे वाले शब्द को देखते हैं। आगे वाला शब्द देखिए हमारा है यहाँ पे, आगे वाला शब्द है ब्रिजेश। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रिजेश। अब ब्रिजेश, इस तरह से ब्रिजेश यदि लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, बी से हमारा बनता है बा, बी से बा बनता है। उसके बाद देखिए बी के बाद आर आई आया है तो आर आई से री की मात्रा बनती है, ब्री हो गया। उसके बाद जे आया है तो जे से जा बनता है और ई से ए की मात्रा बनती है, यस एच से सा बनता है, तो ये हो जाएगा ब्रिजेश। इस तरह से हम इसको ब्रिजेश पढ़ सकते हैं। या फिर ए यस एच की जगह पे आप ये मूर्धन्य सा भी मान सकते हैं, लेकिन सा की ध्वनि ही देगी, तो इतना आपको कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखिए अब यदि ब्रिजेश इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको जो है इंग्लिश में यदि आपको इंग्लिश के लेटर्स में इसको बनाना है तो इसके लिए बा के लिए जो है बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उस पर री की मात्रा लगी है तो आर आई, ये हो जाएगा ब्री। उसके बाद जा के लिए जे का प्रयोग करते हैं, ब्री ज। उसके बाद ज पे ए की मात्रा लगी है तो ए की मात्रा आपको पता है कि उसमें हम लोगों ने सीखा था कि ए किससे बनता है, ई से बनता है, तो ए ई से बनता है तो जा पे ई, जा के बाद ई लगाएंगे तो इस पर ए की मात्रा हो जाएगी ब्री जे। उसके बाद यस एच से सा हो जाएगा, तो इस तरह से ब्रिजेश ब्रिजेश हो जाएगा। और इस तरह से ब्रिजेश हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ब्रिजेश इस तरह से पढ़ना है, तो आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको इस तरह से उसको बी से बा बना लेना है, फिर आर आई है तो री की मात्रा लगा लेना है, ये ब्री हो जाएगा। उसके बाद जे से जा बना लेना है, फिर यस एच से सा बना लेना है और ई से ए की मात्रा, तो ब्रिजेश इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिजेश इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे वाला शब्द है, आगे वाला शब्द देखिए, आगे वाला शब्द है ऋषभ, ऋषभ। अब ऋषभ देखिए, ऋषभ में री ही रहता है, री, उसके बाद स और यहाँ पे वा दिया है लेकिन ऋषभ, चलिए इसे ही बनाते हैं, वा को बनाते हैं। तो क्योंकि वा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऋषभ होता है, ऋषभ होता है, इसका शुद्ध जो है भा होता है ऋषभ, लेकिन यहाँ पे वा दे दिया है तो वा को ही हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋषभ, ऋषभ रहता है लेकिन ऋषभ को बनाते हैं, तो री के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आर और आई का प्रयोग करते हैं, री शब्द के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए फिर सा आया है तो इसके लिए यस एच का प्रयोग करेंगे, और सा के बाद वा आया है लेकिन सा और वा के बीच में देखिए सा पर कोई मात्रा नहीं, तो सा को पूरा जो है इसका फुल सेंस देने के लिए, जिससे कि आधा नास आधा अक्षर का सेंस ना दे, तो यस एच के बाद ए लगाएंगे, स और वी लगा देंगे व, तो ऋषभ हो जाएगा। इस तरह से ऋषभ हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है तो इस तरह से आप बना लेंगे, आर आई से री बन जाएगा, आर आई आया है तो री बन जाएगा, यस एच से सा बन जाएगा, वी है तो वा बन जाएगा। इस तरह से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए और दो चार शब्दों का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आगे के शब्द हैं, आगे के शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है
पृथक, यहाँ पे देखिए पृथक लिखा है, हिंदी का पृथक लिखा है और इसका इंग्लिश का भी लिखा है। तो पृथक यदि इस आपको इंग्लिश का इस तरह से पृथक मिल रहा है आपको, तो इसको बनाने के लिए पी से हमारा पा बनता है, आर आई आया है तो पा पे री की मात्रा लगेगा, ये प्री हो गया, टी एच से था बनेगा, था, और फिर के से क, तो पृथक। या फिर आप कह सकते हैं ये पा पे री की मात्रा, पी के बाद आर आई, पा पे री की मात्रा था, और था पे आ की मात्रा पृथक या पृथाक, यही दो बनेगा। तो आपको जैसा भी रहेगा वहाँ पे जैसा भी सेंस लगाना रहेगा आप लगा लीजिएगा कि पृथक है या पृथाक है, क्योंकि यदि पृथक रहेगा तब भी इसी तरह से लिखा जाएगा, पृथाक रहेगा तब भी यही मीनिंग आएगी, पृथाक रहेगा तब भी यही पी आर आई टी एच ए और के, यही मीनिंग तब भी आएगी, ये इसी से तब भी लिखेंगे, पृथक और पृथाक दोनों इसी से लिखा जाएगा। तो जहाँ पे जैसा सेंस रहेगा वैसा आप लोग लगा करके इसको जो है कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ए से कहीं कहीं आ की मात्रा होती है और कहीं कहीं नहीं भी होती है, तो उसको थोड़ा सा सेंस लगा करके चलना पड़ता है। फिर देखिए इसके बाद आगे का शब्द है, आगे का शब्द देखिए, आगे का शब्द मृदुल है। आगे का शब्द मृदुल है तो माँ आपको पता है कि यम से बनता है, उसके बाद री की मात्रा लगी है तो आर और आई, री की मात्रा लगाने के लिए आर आई का प्रयोग करेंगे तो हो गया मृ। उसके बाद दा बनता है डी से, और इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है यू से, मृदु, और यल से ल, मृदुल, इस तरह से मृदुल बन गया। और यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं पे मिल रहा है तो यम आया है तो यम को माँ कर लीजिए, आर आई आया है तो इस पर री की मात्रा लगा लीजिए, मृ कर लीजिए, डी है तो दा कर लीजिए, और यू है तो छोटे ऊ की मात्रा लगा लीजिए, यल है तो ला कर लीजिए। तो इस तरह से आप मृदुल बना सकते हैं, मृदुल सीख सकते हैं। हिंदी का है तो उसको इंग्लिश को इस तरह से, इंग्लिश में इस तरह से बना सकते हैं, और यदि वो इंग्लिश का इस तरह से लिखा आता है तो इसको इस तरह से बनाकर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आगे का शब्द देखिए, आगे का शब्द है यहाँ पे श्रीनगर, श्रीनगर। अब देखिए श्रृंगार, श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर नहीं है, ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है। तो श्रृंगार को देखिए, श्रृंगार को बनाने के लिए यस एच से सा बनता है, तो ये सा है, सा में री लगेगा, श्रृंग ऊपर अंग की मात्रा और गा और र, श्रृंगार। तो इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है। तो श्रृंगार यस एच से, अब देखिए हमारा यस एच से सा बनेगा, उसमें री लगी है तो री की मात्रा लगी है तो यस एच के बाद आर आई लगा लेंगे, श्रृंग। उसके बाद अंग की मात्रा है तो यन लगाएंगे, श्रृंग। उसके बाद फिर जी लगाएंगे, गा के लिए जी लगाएंगे और उस पर ए की मात्रा और आर लगाएंगे, श्रृंगार। इस तरह से श्रृंगार हो जाएगा। और यदि आपको इस तरह से मिल रहा तो आप इसे बना लीजिए, और यदि आपको इस तरह से श्रृंगार लिखा मिल रहा तो यस एच से आपको क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा, आर आई है तो री की मात्रा, यन आया है तो अंग की मात्रा, और जी है तो ग, और ए है तो आ की मात्रा और र, श्रृंगार। या श्रृंगार के सिवाय आप श्रृंगर भी हो सकता है, श्रृंगर, लेकिन श्रृंगर कोई इस तरह से शब्द होता नहीं तो श्रृंगार ही होगा। और चलिए आगे देखते हैं कुछ शब्दों को और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे का शब्द आया है अमृत, अमृत। अब देखिए अमृत आया है, ये अमृत लिखा है। यदि आपको हिंदी का अमृत इस तरह से मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आ के लिए आपको लगाना है ए लगा लेना है जैसा भी यहाँ दिया है, और उसके बाद ए के बाद आपको माँ आया है तो यम लगा लेना है, ए एम, उसके बाद आर आई, फिर आर आई और टी, अमृत। इस तरह से आप इसको अमृत बना सकते हैं, ये हो जाएगा अमृत। उसके बाद देखिए, और जो है इस तरह से यदि अमृत लिखा हुआ है, इस तरह से यदि अमृत लिखा हुआ है तो उस तरह से बना सकते हैं। और यदि ये इस तरह से आपको लिखा मिल जा रहा है तो ए से क्या बनता है हमारा, ए से बनता है आ, ए से आ बनता है, यम से माँ बनता है, और आर आई आया है तो री की मात्रा लगाएंगे और टी से ता हो जाएगा, अमृत। इस तरह से अमृत इसको हम बना सकते हैं। फिर देखिए आगे का शब्द है, आगे का शब्द है इसी तरह से जो है हृदय, हृदय। तो अब देखिए हा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यच का प्रयोग करते हैं, और री के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं, और डी के लिए द का और दा। और अब देखिए
अब देखिए दा पर जो है दा और दा पर कोई मात्रा नहीं आया है तो दा के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, और कोई मात्रा नहीं है तो उसके बाद हमको उसको पूरा सेंस देने के लिए ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ए नहीं लगाएंगे वाई लगा देंगे तो दा का आधा सेंस हो जाएगा, इसलिए डी ए वाई करना पड़ेगा। तो एच आर आई डी ए वाई इस तरह से हृदय बन जाएगा, इस तरह से हृदय बनेगा। और यदि ए इस तरह से हृदय आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो एच से आप क्या करेंगे, हा को बना लेंगे, और आर आई है तो उसमें री की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद डी है तो दा करेंगे, और वाई है तो या करेंगे। तो ये या तो हृदय होगा या तो हृदय होगा। तो हृदय तो होगा नहीं, हृदय ही होगा, हृदय ही हिंदी का शब्द है। तो इस तरह से इसको हम आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर देखिए आगे का शब्द है नृतक। अब देखिए ना में रे की मात्रा लगी है, तो ना के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यन का प्रयोग करते हैं। ना के लिए यन का प्रयोग करते हैं, री की मात्रा लगाना है तो आर आई का प्रयोग करेंगे, यन आर आई, तो ये हो जाएगा नृ। उसके बाद ता के लिए टी का प्रयोग होता है, ता के लिए टी का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए ता पर कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद का आ गया है तो टी के बाद जो है उसको आप पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे और फिर के लगा देंगे, नृतक। इस तरह से नृतक बनाएंगे हम। और यदि आपको इस तरह से नृतक लिखा हुआ, अगर आपको इस तरह से नृतक मिल रहा है तो क्या करेंगे, यन में ना लगाएं, यन से ना बनेगा, आपको पता है। आर आई से री की मात्रा हो जाएगी, नृ, ये हो गया नृ। उसके बाद टी से त और के से क, नृतक। या तो नृतक होगा या तो नृताक होगा, या तो नृताक होगा। अगर ये से आ की मात्रा बनेगी तो इस तरह से तो नृतक ही होगा, क्योंकि नृताक होगा नहीं। आपको यदि हिंदी की थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप जान जाएंगे, हिंदी के शब्दों को सुनने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि ये नृताक नहीं होगा, नृतक ही होगा। फिर देखिए आगे के वर्ड है, आगे का जो है शब्द है वो है कृतज्ञ है, कृतज्ञ। अब देखिए कृतज्ञ को यदि बनाना है तो कृतज्ञ को बनाना है तो कृतज्ञ के लिए का के लिए के लगाएंगे, उसमें री की मात्रा के लिए आर आई, क्री हो जाएगा। उसके बाद टी से ता हो जाएगा। उसके बाद ता पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और ज्ञा के लिए जी वाई का प्रयोग करेंगे, कृतज्ञ, जी वाई ए, यहाँ पे ए लगा लीजिए ज़्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा कृतज्ञ, जी वाई और ए। यहाँ पे ए नहीं लगाया है लेकिन आप लोग ए लगा लीजिए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो है ए नहीं लगाया है, इसमें देखिए ए नहीं लगा है, लेकिन ए लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कृतज्ञ, जी वाई ए, यहाँ पे जी वाई ए आप करिए तो कृतज्ञ या कृतज्ञ, लेकिन इंग्लिश में लिखना है तो ए लगाइए, तो उससे सेंस ज़्यादा अच्छा आता है। फिर देखिए इसके बाद का शब्द है, देखिए यहाँ पे इसके बाद शब्द है मृतक। अब मृतक को देखिए, मृतक में जो है यहाँ पे माँ में जो है री लगी हुई है, तो मृतक माँ में री लगी हुई है, तो माँ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यम का, री की मात्रा के लिए आर आई का, तो ये हो गया मृ। उसके बाद ता के लिए टी का, और ता के बाद कोई जो है ता पर कोई जो है मात्रा नहीं है, तो इसलिए ता को पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे और फिर के का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा मृतक। और यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तो यम से बनता है माँ, और आर आई से री की मात्रा मृ हो गया, और टी से त और के से क, मृतक। या तो मृतक होगा या तो ये हो जाएगा मृताक, आ की मात्रा लगेगी तो मृताक तो होगा नहीं, मृतक ही होगा। आपको इतना तो सेंस में पता ही होगा। फिर इसके बाद देखिए आगे का शब्द है सृजन। अब देखिए सृजन इस तरह से आपको लिखा मिल रहा है, तो यस से सा बनता है, आपको पता है यस से सा बनता है, आर आई से री की मात्रा, और जे से ज, और यन से न, तो ये हो जाएगा सृजन। और यदि जे के बाद ए से आ की मात्रा आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा सृजान। तो या तो ये सृजान होगा या तो ये सृजन होगा, दो ही शब्द बन सकते हैं। तो आपको पता है जैसा सेंस रहेगा वैसा आप लगा लेना कि सृजन है या सृजान है। और यदि इस तरह से आपको सृजन मिल रहा है लिखा हुआ
तो इसको बनाने के लिए इंग्लिश में यस का प्रयोग करेंगे, यस से सा बन जाएगा। री की मात्रा के लिए आर आई श्री हो गया। उसके बाद जा के लिए जे का प्रयोग करेंगे और जा पर कोई मात्रा नहीं है तो जा को पूरा सेंस में लाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, सृजा और उसके बाद एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा सृजन। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो इतने शब्दों के माध्यम से हमने री की मात्रा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको री की मात्रा लगा करके जितने भी नाम होते हैं या फिर जो भी शब्द होते हैं वो इंग्लिश में बनाना आ गया होगा। और यदि इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको हिंदी उसको पढ़ने भी समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।